राधे राधे। कभी सोचा है जब हम किसी के जाने का दुख मनाते हैं तब हम केवल उसके शरीर के जाने का दुख मना रहे हैं, क्योंकि आत्मा तो कभी नहीं जाती। आज श्री कृष्ण भी अर्जुन को यही समझा रहे हैं, जीव की मृत्यु के बारे में, उसके जीवन के बारे में। श्लोक 28 में वो कहते हैं, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यनि भारत अव्यक्त निधानन्य इव तत्र का परिदेवान। अर्थ, अर्जुन, सब जीव अव्यक्त यानी अदृश्य रूप में शुरू होते हैं, फिर कुछ समय के लिए प्रकट होता है और अंत में फिर अव्यक्ति में समा जाता है। तो किस बात का शोक कर रहे हो? श्लोक 29 में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कोई आत्मा को अद्भुत रूप में देखता है, कोई इसके बारे में अद्भुत तरीके से सुनता है, कोई सुनकर भी समझ नहीं पाता। आत्मा का ज्ञान सच में एक चमत्कार ही तो है। और श्लोक 30 में वो कहते हैं, देहि नित्यम अवध्योयहम देहि सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि नात्वं शोषितुम् अर्हसि। अर्थ, अर्जुन, ये आत्मा हमेशा अमर है, कभी नहीं मरती, किसी शरीर में नहीं, इसलिए तुम किस बात का शोक कर रहे हो? इन श्लोकों में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जीवन एक वस्त्र की तरह है जो समय के साथ पुराना होता है, नष्ट होता है, पर आत्मा एक रोशनी की तरह है जो अंधेरे में भी अपनी चमक बिखेरते रहती है, दिखाते रहती है। सो बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलता है इस सीरीज के अगले पार्ट में श्लोक 31 से 34 के साथ, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उठो, अपने धर्म के अनुसार लड़ो। अगर हार कर मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीतते हो तो धरती के राजा बनोगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और कमेंट में राधे राधे लिखते रहिए। जय श्री कृष्णा।